मूवी के स्टार्टिंग में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग खरीद करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग और साउंड प्रूफ का सामान खरीद रहे होते हैं और वो साउंड प्रूफ सामान लेकर के एक घर में पहुंचते हैं और पूरे रूम को वो साउंड प्रूफ करते हैं। और वो साथ ही एक बेड लगाते हैं और बेड को कवर करने के बाद पास में ही वो एक निशान सिंबल भी लगाते हैं एक पेड़ पर। और अपनी वैन को भी वो साउंड प्रूफ करते हैं और साथ ही प्रूफ करने के बाद में वैन को एक लेक जगह ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और किसी का वेट करते हैं। और जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि उनका शिकार आने वाला है, वो कार से बाहर निकल करके उसे किडनैप कर करके अपनी वैन में डाल करके उसी जगह लेकर के पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने वो रूम साउंड प्रूफ किया हुआ था। और जिसको उन्होंने किडनैप किया उस लड़की का नाम स्टेला होता है, वो उसे उसी बेड से ले जा करके हथकड़ियों से बांध देते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसके कुछ कपड़े रिमूव कर फोटो भी निकालते हैं और उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा हाथ पे मारती है बच निकलने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद में वो दोनों उसके रूम में अंदर आते हैं और उसे बिल्कुल शांत रह करके उसके फादर का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मांगते हैं और कहते हैं कि हम इसके बदले पैसे मांगने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम जल्दी ही अपने घर वापस पहुंच जाओगी। और वो उससे उसके फादर का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि टॉम जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वहीं विक जो कि अभी जेल जा कर के आया है, वो एकदम परफेक्ट है और उसे एक्सपीरियंस भी होता है। टॉम को घबराया देख विक उसे समझाता है। दोनों ने स्टेला का मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। इवन उसके फादर को भी ईमेल कर करके वो $1 मिलियन की मांग भी करते हैं। टॉम वापस से उसे देखने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वो वापस वहां से लौट आता है उसे देख करके। 2 दिन बाद वो नोटिस करते हैं कि उसके फादर का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर विक कहता है उसे हमें कुछ खिलाना पिलाना होगा, जिसके लिए वो उसके पास रूम में जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे कुछ खिलाने जा रहे हैं तो प्लीज़ चिल्लाए ना, उसके यहाँ पर हमारे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है और वो सपोर्ट करे। और वो उसका अब मुंह खोलते हैं तो वो जोर से चिल्लाती है और ये देख करके वो वापस से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे समझाता है वापस से। और अब वो समझ जाती है, वो नहीं चिल्लाएगी। और अब वो विक उसे पानी पिलाता है और उसे बताता है कि उसे टॉयलेट या फिर कुछ भी करना हो तो वो फिंगर से इशारा करके उसे इशारे में बताएगी। और अब वो टॉयलेट के लिए फिंगर सिग्नल देती है और वो ये सब बेड पर ही कर रही होती है। और वो एक बोतल में उसे टॉयलेट कराते हैं, जो कि टॉम को ये सब देख करके अच्छा नहीं लगता, वो उदास था। तब विक उसे नोटिस करता है और वो टैम को डिस्टर्ब है, वो उसे पूछता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। विक उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे करेगा तो प्लान फेल हो जाएगा। और अब वो उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसता है, मीन्स उसे खिलाता है। वो खा लेता है, जिसके बाद में टॉम भी समझ जाता है उसके प्लान को। और अब विक वापस से उसे बहुत देर तक समझाता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेस हो गया तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम जो चाहें वो कर सकेंगे। इन लोगों का क्या है, ये तो पैसे वाले हैं। और अब विक की बातें सुनकर टॉम समझ जाता है। अब टॉम अकेले में स्टेला की फोटोज देखता है, जिन्हें देख करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वापस से उससे मिलने उसके रूम में जाता है। स्टेला उसे पी करने का बोलती है। टॉम उसका एक हाथ खोल करके उसे रिलीव कर देता है, जिस पर स्टेला उसे टर्न करने का बोलती है कि वो ऐसे नहीं कर सकती और वो टर्न कर लेता है। और अब स्टेला मौके का फ़ायदा उठा करके बकेट उठा करके और टॉम के सर पे दे मारती है और टॉम गिर जाता है, उसके हाथ से गन छूट जाती है। स्टेला उसे उठा करके उसी पर पॉइंट कर देती है, उसे उसका मास्क निकलवाती है। टॉम का जैसे ही मास्क निकलता है तो वो उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो सरप्राइज थी, क्योंकि वो उसे जानती थी। वो पूछती है तुमने ये क्यों किया। टॉम बोलता है तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की, तुम ये गन मुझे दे दो। और बातों बातों में वो उसके नज़दीक जाकर के गन लेने की कोशिश करता है। स्टेला भी उसकी बातों में ध्यान लगाने लगती है और अब वो उसके नज़दीक जाकर के उससे गन लेकर के वापस से उसे उसी बेड से बांध देता है। और अब वो कहता है तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब की। और वो विक को भी मत बताना भूल करके, अगर विक को पता चला तो वो हम दोनों को मार डालेगा, क्योंकि स्टेला के फादर ने अभी तक उसको पैसे भी नहीं दिए हैं। तभी वहाँ पर विक आ जाता है। विक बताता है कि उसके फादर ने अभी भी उसको पैसे नहीं दिए हैं, पर वो कहता है कि कल हमें काम कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। कल हमें एक लाइव वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम उसकी फिंगर कट करेंगे। और वो नेक्स्ट डे उसके रूम में जाकर के लाइव वीडियो शूट करते हैं, जहाँ पर वो उसकी फिंगर कट करके उसके फादर को भेजना चाहते हैं। लेकिन उस दौरान हम देखते हैं कि टॉम स्टेला को बचा लेता है, ये कहकर के कि वीडियो बहुत रियल लग रही है, जबकि उसकी फिंगर कट भी नहीं हुई थी।
और उस दौरान स्टेला इतनी जोर जोर से हाइपर हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और विक बार बार उसको टॉर्चर करता है जबकि वो उसकी उंगली कट होने ही नहीं देता। और अब टॉम उसे बचा लेता है ये कहकर कि उसकी वीडियो शूट हो गई है एकदम परफेक्ट, ऐसा लग रहा है मानो उसकी उंगली कट चुकी है। विक भी रेडी हो जाता है। स्टेला बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो उसे नहीं छोड़ती और अब विक स्टेला को खाना खिलाता है। तो स्टेला कहती है मुझे उसके हाथ से खाना है, पर विक उसकी नहीं सुनता। और अब स्टेला इशारों से टॉम को शूट की गई बुलेट की जो कवर था वो बोलती है उठाने को, क्योंकि अगर विक को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर टॉम को विक क्लोज आने ही नहीं देता। वो बार बार उसे चिल्ला करके बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो टॉम वहीं रह जाता है। और जैसे ही स्टेला का खाना फिनिश होने के बाद में वो देखता है कि उसकी स्पून वहीं गिरी है, वो उसे उठा लेता है और उसके प्लेट के कवर को भी स्पून के साथ में उठा लेता है। वो बाहर आने के बाद भी कहता है तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो। टॉम बताता है नथिंग और वो वॉशरूम जाकर वहाँ पर उस बुलेट को फ्लैश करने की कोशिश करता है, पर वो फ्लैश नहीं होता है। काफ़ी देर हो चुकी होती है। विक उसे पूछता है और अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक टॉम उसे निकल जाता है। और अब टॉम स्टेला के पास आकर के कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला बोलती है यस, और ये बच्चा भी तुम्हारा ही है। जिस पर टॉम बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। स्टेला बोलती है क्योंकि तुम हमेशा ज़रूरत के टाइम में भाग जाते और तुम जेल गए, मुझे तब पता चला। और तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया, तुम्हें मैं ही क्यों मिली थी। बहुत गुस्सा होती है स्टेला टॉम पर। जिस पर टॉम कहता है मैं विक से जेल में मिला, हमने वहीं ये सब प्लान किया। मुझे तुम पर गुस्सा था, तुम मुझे जेल में अकेला छोड़ गई, इवन तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम उसे दिया किडनैप करने के लिए। तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई और अब ये ड्रामा कर रही हो। स्टेला बोलती है मेरा मोबाइल चेक करो, उसमें रिपोर्ट्स हैं मेरे मोबाइल में। टॉम बोलता है ओके ठीक है देखूंगा, पर लेकिन तुमने मेरे साथ में चीट किया। वो भी उस पर बहुत गुस्सा करता है। और अब टॉम जाकर के उसके मोबाइल को ऑन करता है, लेकिन वो ऑन करने से पहले सोच में पड़ जाता है कि कहीं पुलिस को उनकी लोकेशन का पता ना चल जाए, और वो वापस से ऑफ करके रख देता है। और अब वो वापस से स्टेला के रूम में जाता है जहाँ पर वो उसे वॉमिट कराता है। उसे वॉमिट हो रही होती है। उस दौरान स्टेला उससे किस करने लगती है, उसकी क्लोज होने लगती है। वो लगभग इंटीमेट होने को ही होते हैं, लेकिन स्टेला दाव पलट जाती है और खुद उठ करके खड़ी होकर के उसे बांध देती है और बाहर निकालने को देखती है, लेकिन हर तरफ से लॉक था। उसे समझ में आ जाता है कि चाबी पक्का टॉम के पास ही होगी। वो पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन लोकेशन उसे पता नहीं होती। तो वो वापस से उस रूम में जाती है टॉम के पास में जहाँ पर चाबियाँ पड़ी हुई थी। और जब वो उस रूम में जाती है तो देखती है कि टॉम खड़ा हुआ था। वो उसके नज़दीक जाती है चाबी उठाने के लिए, जो कि टॉम के पास ही थी। और उस दौरान जब वो चाबी उठा रही होती है, टॉम अपनी हथकड़ियों को रिलीव कर लेता है और उसे हिट कर वापस से उसके बेड पर उसकी हथकड़ियाँ लगा करके बांध देता है। कुछ देर में विक वापस से वहाँ आ जाता है और अब वो विक उसे बताता है कि कल हमें पैसे मिल जाएंगे, और वो उसे टॉम को वैन रेडी करने का बोलता है और वो खुद स्टेला को लाने जाने का कहता है। पहले वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि जब पैसे मिलेंगे तो वो उन पैसों का क्या करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा दोनों खुश थे। और अब वो विक जब स्टेला को लेने जाता है तो वहाँ पर उसे उसका मोबाइल नज़र आता है जिसमें लास्ट डायल पुलिस का होता है। वो उसे बहुत पूछता है, लेकिन पहले तो स्टेला नहीं बताती, लेकिन जब वो उसे टॉर्चर करता है तो वो उसे सब सच सच बता देती है। और अब विक को भी समझने में देर नहीं लगती। उसे सब समझ में आ जाता है कि ये टॉम के अलावा कोई और नहीं कर सकता, भला कोई और करेगा भी क्यों। स्टेला भी उसे सब सच सच बता देती है कि उन दोनों का अफेयर रह चुका है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। इवन उसे वो बुलेट का कवर भी मिल जाता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है। वहीं गाड़ी में टॉम को स्टेला के बैग से उस प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलती है और अब उसे समझ आ चुका है कि स्टेला ने जो कहा सब सच है। और अब टॉम डिस्टर्ब था कि वो करे तो क्या करे, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वहीं स्टेला का हाल बेहाल था। और अब टॉम से विक कहता है तुमको वो ही मिली थी और हमको एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट होना चाहिए, हमको एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। टॉम भी विक की बातों पर रेडी हो जाता है, क्योंकि विक कंफर्म था कि टॉम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। अब दोनों मिलकर के एक दूसरे को ऑनेस्ट का वादा देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से चीट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और अब स्टेला को वैन में डाल करके एक लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। पहले उनका प्लान था कि वो
स्टेला को वहीं बांध करके और उस चाबी को वहीं छोड़ दे करके और रूम को लॉक करके चले जाएंगे, जिससे कि वो उस चाबी से खुद को आज़ाद कर करके बाहर निकल सकेगी। लेकिन अभी विक प्लान चेंज कर देता है क्योंकि उसे टॉम पर डाउट था। टॉम भी नो रिएक्शन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पर और डाउट करे। और अब वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं क्योंकि विक ने कहा कि वो यहाँ पर पैसे लेकर के आने वाला है। तब टॉम उसे बोलता है कि शायद हमें फ्रेम किया गया, यहाँ पर कोई भी पैसे लेकर के नहीं आया। तब विक उसे बोलता है, नहीं नहीं, मैंने लोकेशन चेंज की, मुझे सब पता है स्टेला और तुम्हारा, मैंने तुमको पहले ही बोला था, बी ऑनेस्ट। और उस पर वो शूट करता है, पर टॉम बच निकलता है। वो उसको शूट करता है, उसको गोली भी लगती है, वो घायल भी होता है, लेकिन वो किसी तरह से उससे बचने की कोशिश करता है और बातों में उलझा करके वो उसे पुश कर करके वहाँ से किसी तरह बच निकलता है। हालांकि टॉम घायल भी हो चुका था, लेकिन वो उससे नज़र बचा बचा करके उससे बच निकला। और अब विक अपने प्लान के अकॉर्डिंग पैसा लेकर के स्टेला को मारने वापस रात में वहीं इस लोकेशन पर पहुंचता है। वो उसे बताता है कि वो उसे ऐसी दवा देने वाला है कि जिससे उसे पता ही नहीं चलेगा, और वो उसे वो दवा देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टॉम उसे पीछे से हिट करता है, पर विक वापस से उठ करके खड़ा होकर के उस पर गन पॉइंट करता है। और हम देखते हैं कि स्टेला उसे छोड़ने को बोलती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता और अब वो उसे किक मारता है और गिरा देता है। तब स्टेला उसको मीन्स विक को अपने पैरों से हिट करती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी गन को टॉम उठा करके उसे शूट करके मार डालता है। टॉम भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, वो बहुत अनकॉन्शियस था। किसी तरह कर करके वो चाबी को निकाल करके स्टेला तक दे देता है और उन चाबियों से स्टेला खुद को आज़ाद करा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक टॉम मर चुका था और अब स्टेला उन पैसों को लेकर के एक नई लाइफ की शुरुआत करने चली जाती है, क्योंकि उसके फादर की और उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। और इस जगह स्टेला नई लाइफ की शुरुआत करती है और इस जगह हमारी एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।